नमस्कार। आज बिहार में दिन भर जो सियासी हलचल रही, उनमें से कुछ एक खबरों को लेकर के आपके लिए हम हाजिर हैं। और इस वक्त जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं, वो खबर दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खाने से है। तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष, लगातार तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आ रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव इसके लिए जो कोरोना के हालात हैं बिहार में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या वाकई संक्रमण के इस दौर में अपनी पार्टी को राम भरोसे छोड़ चुके हैं? क्या वाकई सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी के अंदर संगठन और चुनावी तैयारी को लेकर के कोई कसरत नहीं हो रही है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव भले ही यह कह रहे हो कि बिहार में चुनाव की स्थिति नहीं है, विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, विधानसभा चुनाव कोरोना संक्रमण के काल में हुए तो लाशों के ढेर पे होंगे और ऐसे में लोगों की जो जान है वो मुश्किल में आएगी। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच तेजस्वी यादव को एक आशंका जो है इस बात की सता रही है कि चुनाव आयोग संभवतः इसी कोरोना काल में या कोरोना की स्थिति अगर थोड़ी भी नियंत्रित हो जाती है तो वो बिहार में चुनाव कराएगा। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने जो अब तक तैयारी की है, जो उसके प्लानिंग है चुनाव को लेकर के, वो इतनी पुख्ता तौर पे है कि बिहार में चुनाव के इंडिकेशन जो है वो मिल रहे हैं। अब अलग बात है कि आयोग ने जो चुनाव होने वाले थे वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पे और साथ ही साथ जो अन्य विधानसभा अलग अलग राज्यों के अंदर जो विधानसभा की सीटें थी, उपचुनाव वहां होने थे, उसको फिलहाल रद्द कर दिया है क्योंकि अगस्त महीने में वहां चुनाव होने थे। तो अभी हालात ऐसे नहीं है कि अगस्त महीने में वहां चुनाव कराया जाए, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया। बिहार में जो विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक के चुनाव होने हैं, उसका कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव को आशंका है कि बिहार में चुनाव आयोग समय पर इलेक्शन करा देगा। तो इसके लिए उन्होंने एक हिडन प्लानिंग जो है वो करके रखी हुई है और इसका पूरा जो खाका है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी तेजस्वी यादव और लालू यादव के बेहद करीबी जगदानंद सिंह जो है वो निभा रहे हैं, वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं इस मिशन को। हम आपको आज बता रहे हैं कि दरअसल वो मिशन हिडन क्यों है और क्यों ये अंदर से क्या चीजें चल रही हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने जो कुछ अब तक एक्सरसाइज किया है चुनाव को लेकर के, वो चीजें सामने दिख रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की चीजें नहीं दिखती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता दिखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार बयान देते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना काल है। वो कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी चुनावी तैयारी पर कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको खबर दे रहे हैं वो खबर ये है कि 26 जुलाई को तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने का फैसला किया है। 12:30 बजे दोपहर से तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं वो जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ जो दूसरे पदाधिकारी हैं जिनको उस मीटिंग में बोला गया है कि आप कनेक्ट होइए, वो तमाम लोग जुड़ेंगे और तेजस्वी यादव चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। जो कोरोना के हालात हैं उसको लेकर के भी बात होगी। ये तमाम चीजें जो है वो तय की गई हैं। आज एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रमंडलीय प्रभारियों के साथ साथ जिला प्रभारियों और सह प्रभारी जो होते हैं जिलों में, उनकी तैनाती कर दी। पार्टी के प्रदेश महासचिवों और प्रदेश सचिवों को जो प्रभारी के तौर पे नियुक्त किया है जगदानंद सिंह। अब अंदर क्या तैयारी चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अंदर तैयारी ये चल रही है कि जिस राष्ट्रीय जनता दल के बारे में ये माना जाता है कि उसके पास प्रशांत किशोर या फिर आईटी वाले या आईपेक वाले जैसी कोई टीम नहीं है, वो दरअसल अपने संसाधनों से और एकाध जो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किए हैं अंदरूनी तौर पे, उनके जरिए उन्होंने एक तैयारी की है। एक तैयारी जो की है उसमें जगदानंद सिंह ने ग्राउंड लेवल पे जिले के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनसे कनेक्शन स्थापित कर लिया है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा जगदानंद सिंह जुड़े हुए हैं
तेजस्वी यादव के कार्यालय के लोग जुड़े हुए हैं और पल पल की मॉनिटरिंग होती है, हर एक अपडेट होता है। सरकार के नीतियों को उजागर करना, गलत नीतियों को, सरकार को किस मुद्दे पे घेरना है, किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी स्थिति है। और ये सारी जो कसरत हो रही है, ये कसरत आज से नहीं हो रही है, ये कसरत मार्च के महीने से हो रही है। मतलब होली के बाद से लगातार जगदानंद सिंह इस काम में लगे हुए हैं। मैंने इसी लॉकडाउन के पीरियड में, जब पहली बार लॉकडाउन लगा, तो मैंने उनसे बातचीत की थी और उसी वक्त उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि वो लॉकडाउन पीरियड का यूटिलाइजेशन जो है वो संगठन को जमीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और जगदानंद सिंह ने कहा था कि हमने ये कोशिश की है कि नई तकनीक के साथ पुराना जो सामाजिक न्याय वाला ढांचा वाला संगठन है उसको कैसे क्लब किया जाए, कैसे उसके साथ उसकी ट्यूनिंग और बाउंडिंग जो है वो बढ़ाई है। तो उस पर एक्सरसाइज, उस पर कसरत, उस पर आगे लगातार जगदानंद सिंह बढ़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता हैं फिलहाल विपक्ष के जिन्होंने इस संक्रमण के दौर में कई अलग अलग जिलों का दौरा किया है। देखिए, वो गोपालगंज गए थे पिछले दिनों, आपको याद होगा। गोपालगंज में जाकर के उन्होंने जो जेडीयू के विधायक है वहां से अमरेंद्र पांडे उनके खिलाफ मोर्चा खोला, नीतीश सरकार पे हमला बोला। उन्होंने एक आमरण अनशन पे जो महिला बैठी थी पीड़ित, उनका अनशन तोड़वाया, उनसे राखी बनवाई। तो ये सब कुछ उन्होंने किया। दरभंगा गए, मधुबनी गए, तो वो मैन टू मैन कनेक्टिविटी भी कर रहे हैं और जहां जाते हैं वहां पर फीडबैक लेते हैं कि संगठन का स्तर क्या है, संगठन कितना तैयार है जो विधानसभा चुनाव है उसको कराए जाने के लिए। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन दिखा करके नहीं कर रहे हैं। वो फेसबुक पे लाइव आकर के वर्चुअल मीटिंग नहीं कर रहे हैं जैसा कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कर रहे हैं। और बहुत ब्रांडिंग नहीं है उसकी, क्योंकि तेजस्वी यादव एक चीज जानते हैं, उनको एक चीज पता है कि अगर में विधानसभा चुनाव होते भी हैं बिहार में, तो उनका जो वोट बैंक है, मतलब उनके जो वोटर हैं, वो आक्रामक वोटर माने जाते हैं। भले ही उनका सेक्शन अब पहले से उस दौर की तरह नहीं हो जो राष्ट्रीय जनता दल का पहले होता था बिहार में लालू यादव के समय में, तो वो अब छोटा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद जो उनका समर्थक वोटर है वो कोरोना संक्रमण के बीच भी लाइन लगा करके, कतार लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भी अगर चुनाव कराए जाएंगे तो उसमें सबसे कंफर्टेबल स्थिति में वो वोट करेगा। तो तेजस्वी यादव को यहां लगता है कि उनको बढ़त मिल सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए शहरी वोटर के बारे में अगर ये चर्चा होती है, जो राजनीतिक जानकार हैं वो कहते हैं कि शहरी वोटर या जो बहुत एलीट टाइप या शिक्षित वर्ग है या फॉरवर्ड सवर्ण तबके से आने वाला वोटर, वो तेजस्वी यादव का वोटर नहीं है। चलिए इस बात को हम मानते हैं। तो अगर इस बात को हम मान भी लें, जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, तो ये इस सेक्शन के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर संक्रमण के बीच और कोरोना की परिस्थितियों के बीच चुनाव बिहार में हुए तो ये वोटिंग को लेके वो इंटरेस्ट लेवल नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये ज्यादा जागरूक है, ये ज्यादा अलर्ट है। इसको लगता है कि संक्रमण अगर जाएंगे तो संक्रमण हमको हो सकता है, या स्थितियां परिस्थितियां जो रहेंगी उसमें ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में जाएंगी, ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को लगता है। और जो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को समझने वाले लोग हैं उनको भी ये इस बात के संकेत हैं। लेकिन ये तैयारी खुले तौर पे क्यों नहीं हो रही है, सवाल ये भी है। तैयारी खुले तौर पे इसलिए नहीं हो रही है कि सारी कसरतों के बावजूद, विधानसभा स्तर पे सारी तैयारियों के बावजूद, अंदरूनी कवायदों के बावजूद, तेजस्वी यादव को पता है कि एनडीए का जो अलायंस है वो अलायंस बहुत ही मजबूत वोट बैंक वाला अलायंस है। नीतीश कुमार के पास जो अपना सेक्शन वोट है, इसके अलावा उनके इमेज पे जो वोट मिलती है, इसके अलावे बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अगर जोड़ता है तो ये एक नेचुरल अलायंस है बिहार के अंदर। और ये अलायंस जो है वो नीतीश कुमार को शायद बहुत कंफर्टेबल बना देता है चुनाव में। तो ये चुनाव अभी न हो और अगर राष्ट्रपति शासन लगता है बिहार में, तो राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि उन परिस्थितियों में बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास बढ़ सकती है, और इसी खटास का इंतजार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो ये पूरी कसरत इसीलिए है, ये पूरी कसरत इसलिए भी है। एक तो वाकई एक स्थिति है कि कोरोना को लेकर के एक चिंता है कि भाई जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो जनता है, वो पिसेगी इसमें अगर इस तरह की परिस्थितियों में चुनाव हुए, अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो।
लेकिन इसके अलावा जो राजनीति है अंदर की वो भी है। तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की नीति क्या है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की नीति, चुनावी नीति जो है वो कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। लगातार पार्टी के नेता जो हैं वो अंदर से, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिडन प्लानिंग, अंदर से कसरत कर रहे हैं, अंदर से प्लानिंग कर रहे हैं, अंदर से बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। प्रभारियों की सूची जारी हो गई, ये पता नहीं चला किसी को, कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं आई। ये खबर हमने फर्स्ट बिहार में लिखी क्योंकि हमको अंदरूनी सोर्स से पता चला। और इस तरह की तमाम जो हलचलें हो रही है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, उस पर हमारी बहुत पैनी नजर है। हमारे सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्ट लाते हैं पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो हर एक अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे, चुनावी तैयारी से जुड़ी, बिहार के चुनाव से जुड़ी, राष्ट्रीय जनता दल से भी जुड़ी और तमाम अन्य दलों से जुड़ी हुई तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और हाँ, www.firstbihar.com हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ खबरें आपको सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीके से मिलेंगी। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।